हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विजन ज्ञान पे। आज का हमारा डिस्कशन और टॉपिक रहेगा बेस्ट इन्वेस्टमेंट अ पर्सन कैन डू। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट एक आदमी क्या कर सकता है। पहले इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है सही, ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। मैं बीइंग अ सीए बाय प्रोफेशन, आई थिंक मैं सबसे सुटेबल पर्सन हूँ इस बात को करने के लिए भी। तो आइए बात करते हैं। इस टॉपिक में दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है करना, डूइंग, क्रिएटिंग पार्ट ऑफ इट। तो पहले इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का है कि एक एसेट या कोई एक आइटम जो कि हम लेते हैं, रखते हैं या खरीदते हैं, पर्पस है कि उससे हम इनकम मिल सके या उससे हमारी वेल्थ बन सके, हमारी एसेट्स बन सके। दूसरा है डूइंग, क्रिएटिंग। इन्वेस्टमेंट को खरीदना, उसमें डील करना। किसी को भी हम इन्वेस्टमेंट को लेके उसको बस हम आइडल नहीं रख सकते, हमको उसको फॉलो अप करना, उसकी सेफ्टी का, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट और नंबर 1 इन्वेस्टमेंट आती है वो पर्सन हिमसेल्फ, मतलब आपकी अपने खुद में इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। और आई थिंक दिस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट जो आपको हमेशा फायदा ही देगी, चाहे वो मॉनेटरी का फायदा हो, पैसों का फायदा हो, या फिर आपकी कहीं रिस्पेक्ट हो, या आपके में मैच्योरिटी लाने को। तो आइए इसकी डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आइए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ की। इसके बारे में मैं जितनी इस पे इम्पोर्टेंस डालूं उतनी ही कम है, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट हम खुद ही हैं। जान है तो जहान है। और इन्वेस्टमेंट में हम खुद की बात करें कि हम अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करें, तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं कि पैसे वाइज, मनी वाइज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने ऊपर अपना टाइम लगा सकते हैं और एक्सटेंट में एनर्जी भी लगा सकते हैं बाय लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीख के, कुछ रीडिंग के, कुछ ट्रैवलिंग के। और ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसे हम क्यों करें? अगर मैं ये कहूँ कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी क्लास से हैं, हमारा हर किसी का लाइफ में कोई ना कोई विश होती है, कोई ना कोई पर्पस होता है कि हम ये खरीदना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं। हाँ, अगर आप उनमें से हैं जिनका कोई लाइफ में पर्पस या विश नहीं है तो डोंट वरी, बहुत ही जल्द हम एक उस पर वीडियो डालेंगे। तो अभी हम इसके साथ चलते हैं कि आपको कुछ ना कुछ लाइफ में चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है। ये चीज़ हम कुछ भी कोई छोटी सी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो कि हम 1 घंटा पढ़ के स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको मैच्योरिटी लेनी है, आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी है, या आपको स्लिम होना है तो आप 1 घंटे एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, एक वीक में, एक महीने में जो कि 7 घंटे और 30 घंटे होते हैं, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप 6 महीने बाद करें तो 180 घंटे होते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप रीडिंग कर रहे हैं। और 1 साल के बाद ये 365 घंटे होते हैं। आपको शायद एक हफ्ता, ये 1 महीने में फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद ज़मीन और आसमान की तरह चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट दिखेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ कि अब अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और रोज़ सिर्फ एक वर्ड याद करते हैं, तो 1 साल बाद ऑन एन एवरेज मैं बोलूँगा आपके पास 300 वर्ड्स तो हो ही जाएंगे। और सिर्फ 1 साल में आप बहुत क्लोज आ जाएंगे अच्छे इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर के। और यही एक हैबिट है इन्वेस्टमेंट खुद में करने की, जो आपको एक सक्सेसफुल आदमी बनाती है। और यही एक डिफरेंस रहता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में। एक सक्सेसफुल आदमी जो होता है वो अपने आप में इन्वेस्ट करता रहता है, या तो वो उन चीज़ों में जीत जाता है, वो बन जाता है। लेकिन अगर वो बनता भी नहीं तो उन चीज़ों को सीख के उनसे आगे बढ़ जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ हमारे यहाँ मुकेश अंबानी जी का, जब उन्होंने रिलायंस स्टार्ट करी तो आई थिंक वो कुछ क्लोथिंग, कपड़ों वगैरह में डील करते थे। उसके बाद वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आए, उसके बाद वो टेलीकॉम सेक्टर में आए, और अब वो रिटेल सेक्टर में आ रहे हैं, राइट। और दूसरी तरफ अगर मैं ग्लोबल एग्जाम्पल एलन मस्क का, तो पहले उन्होंने टेस्ला खोली, अब वो स्पेसएक्स खोल रहे हैं, स्पेसएक्स पे काम कर रहे हैं, राइट। सो आप ये देखिए कि ग्रेजुअली सीख के, अपने आप में इन्वेस्ट करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, सक्सेस टेक्स टाइम्स। एक्चुअली सक्सेस होने के लिए, बिल्ड करने के लिए मेहनत लगती है, और आपको उसको हैंडल करने के लिए भी मेहनत लगती है। आपने देखा होगा कि आसपास आपके बहुत लोग मिल जाएंगे तो इनिशियली बिजनेस में सक्सेसफुल तो बहुत हो जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं और इज्जत भी कमा लेते हैं, लेकिन वो उसको होल्ड नहीं कर पाते, वो उसको लंबा चला नहीं पाते। और रीजन यही है कि वो अपने आप में इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं। एक कहावत भी है ना कि राजा बनने के लिए तो मेहनत है और बने रहने के लिए भी मेहनत है। और इसमें मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा कि हर किसी को अपने में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब आप 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट देखना स्टार्ट करते हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए,
वो चेंज करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आप वो रिजल्ट देख सकें। इसका एक एग्जांपल ये देता हूँ, अगर आप स्कूल में देखें, छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा अगर वो सेकंड थर्ड क्लास में फर्स्ट आ रहा है, चाहे वो क्लास के एकेडमिक्स में हो या वो क्लास की रेसेस में हो, आप देखेंगे कि ग्रेजुअली वो लड़का फर्स्ट सेकंड थर्ड आता ही रहेगा, क्योंकि उसको वो टेस्ट सक्सेस का, लर्निंग का, इन्वेस्टमेंट का मिल जाता है कि इससे मुझे क्या क्या फ़ायदे हैं और ये कितना अच्छा रिजल्ट देता है। मैं अब आपको अपने एक दो एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा जिससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। पहले मैं थोड़ा सा इनिशियली अराउंड, मैं 10 साल पहले की बात करूँ, मैं थोड़ा सा लिटिल फैट था, थोड़ा मोटा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो अराउंड स्टार्टिंग में मैंने जब आधा एक घंटे की वॉक स्टार्ट करी, तो मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ वॉक स्टार्ट करने का डिसाइड किया। मैंने तो सुबह 5-6 बजे रिपोर्ट कर दिया पार्क में, बट मेरे फ्रेंड्स चाह रहे थे कि वो थोड़ा सा सो लें, थोड़ा सा आराम कर लें या किसी से मिलने चले जाएं। 10 साल के बाद जब अभी तक मैंने अपनी हैबिट और इन्वेस्टमेंट अपने में मेंटेन करके रखी हुई है, अभी तक मैं वो स्लिम और ट्रिम हूँ, मैं अपने आप को मेंटेन करके रखा है। और मेरे कुछ वो फ्रेंड्स जो कि वो नहीं कर पाए, वो आज वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, क्योंकि मैं मोस्टली हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और मैंने एमएनसी को ज्वाइन करना था, मेरे को बड़ा चैलेंज था कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो मैंने सोचा चलो एक कम्युनिकेशन कोर्स वीकेंड पे ज्वाइन करते हैं। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ, जो कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, डिसाइड किया तो सुबह 9 बजे सैटरडे संडे हम वीकेंड पे कोर्स करेंगे। तो मैं 9 बजे मैं सैटरडे को पहुंच गया अपने इंस्टीट्यूट में क्लास के लिए, लेकिन मेरे दोस्त ने सोचा आज वीकेंड है, आज हम रिलैक्स करेंगे, आज हम घूमने जाएंगे। वो कभी इंस्टीट्यूट आया ही नहीं। आज मैं एक अच्छी एमएनसी में अच्छे प्रोफाइल पे फाइनेंस मैनेजर की जॉब करता हूँ, जबकि वो मेरा फ्रेंड्स आज उस अपने एक्शन को रिपेंट करता है कि मैं काश आ गया होता तो मेरी भी लाइफ आज डिफरेंट होती। दैट्स वाई इस पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप सक्सेस और खुशी और लाइफ, बहुत बेहतरीन लाइफ जी पाएंगे। आइए अब कुछ इन्वेस्टमेंट के दूसरे पहलू को भी एक बार देख लेते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ तो मैंने आपको बताया, राइट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन अदर्स चीज़ों में, किन में हो सकता है। जैसे आपके पास अदर्स में बात करूँ, हम बात कर रहे थे मनी, टाइम और एनर्जी की, तो हम किसी एफडी में पैसा डाल सकते हैं, हम शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखिए, आप शेयर मार्केट या एफडी या प्रॉपर्टी में पैसा डालेंगे तो आपको बेसिकली इनसे आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको हैप्पीनेस, आपकी कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, आपकी मैच्योरिटी, आपका टाइम के साथ ग्रो करना, ये आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती। हाँ, एक लेवल पे पैसा जरूर देंगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं देंगी। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इन दोनों चीज़ों में प्रायोरिटी करनी है तो पहले इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर उसके बाद आपके पास मनी, टाइम और एनर्जी स्पेयर बचती है तो आप उसको और चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहता है अपने आप में इन्वेस्ट करने का, कि आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस, एक गोल मिल जाता है। आपको शायद पहली बारी में ना मिले, लेकिन दूसरी तीसरी बारी में आपको गोल और पर्पस मिल जाएगा। और जितनी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे, उतनी जल्दी आपको अपना पर्पस मिल जाएगा, जो कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल, और हाँ, पैसा तो आ ही जाएगा उनके साथ, वो उसके साथ साथ आएगा, आपको कुछ एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कुछ दोस्त ये जरूर सोचते होंगे कि नहीं यार, पैसा ही सब कुछ है, इन सब से पैसा तो आएगा और खुश रहेंगे, पर एक्चुअली ये रीज़न नहीं है। अगर आज के टाइम में आप देखें, कंपेयर करें कि आसपास के आपके जो लोग हैं, उनके पास एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स, पुराने टाइम से पैसा सबके पास है, अच्छे मोबाइल हैं, गाड़ी है, घर है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं। क्योंकि आफ्टर वाइल, कुछ टाइम के बाद हर कोई चाहता है काश मैं ये ना करूं, मैं दूसरी चीज़ करूं जिसमें मुझे शांति मिले, खुश मिले। तो हम स्टार्ट ही उसे करते हैं जहाँ पे हमें खुशी मिले, जहाँ पे हमें सक्सेस मिले, जहाँ पे हमें पैसा भी मिले। तो इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट। उससे आपको खुशी भी मिलेगी और कंटेंटमेंट भी मिलेगी। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आप मैच्योर होंगे। कई आपने देखा हो, कई जगह कई लोग कहते हैं, कई दोस्त कहते हैं कि देखो इसकी एज तो हो गई, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं है, ये 60 साल का बच्चा है। ऑन दी अदर साइड कुछ लोग ये कहते हैं ये बस 25 साल का है, लेकिन जिसको डीलिंग करना आता है, जिसको बहुत कुछ पता है। वो सब कैसे आता है? वो इन्वेस्टिंग अपने आप में करने से आता है, अपने आप को टाइम, अपने आप का पैसा और अपने आप में एनर्जी लगाने से आता है। अगर आप आज का इंडिया और पहले के इंडिया में थोड़ा सा फ़र्क करें, हमारा आज का इंडिया बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कि हमारे पहले का इंडिया अपने आप में इन्वेस्ट बहुत करता था, अपने रिलेशंस में बहुत इन्वेस्ट करता था। लेकिन आज के टाइम में हम मोस्टली सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं।
इसीलिए जितने भी हमारे हेल्थ इश्यूज हैं, डिसकंटेंटमेंट हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जो भी गुस्सा आता है, रोड रेज के इश्यूज होते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हम इतनी बातें कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ, तो आइए बात करते हैं किस तरीके से वेज टू इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ होता है। आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी भी चीज़ से जो आपको अच्छी लगे उससे आप स्टार्ट कीजिए। उसमें चाहे आप हेल्थ है, चाहे आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, कुछ भी, आधा घंटा 1 घंटा जो आपको डेली बेसिस पे, जी हाँ डेली बेसिस पे आप उसको स्टार्ट कीजिए। ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जल्दी का काम सिर्फ शैतान का होता है। आपको पेशेंस रखना है और विद टाइम 2 महीने 3 महीने बाद आपको एक थोड़ा सा अपने आप में चेंज आना दिखाई स्टार्ट होगा। आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए, ये चेंज आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी में आना स्टार्ट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ही है कि मैंने इंग्लिश के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो पहले मैंने इंग्लिश का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर मैंने उससे न्यूज़पेपर्स रीडिंग स्टार्ट करी, मेरे को रीडिंग करना अच्छा लगा। फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने बुक्स पढ़ने से मैंने मूवीज़ देखना स्टार्ट किया अच्छी। फिर मैंने उसके और इम्प्रूव करने के लिए मैंने बाहर जाके लोगों से मिलना स्टार्ट किया। फिर मैंने इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रैवलिंग स्टार्ट करी और आज मैं अपना एक चैनल स्टार्ट कर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे प्रोफेशनल लेवल पे मैंने एक एज ए न्यू कॉमर्स स्टार्टर एक जॉब ज्वाइन करी। बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, मैं एक MNC में ज्वाइन कर पाया। मेरे को 1.5 से 2 साल में प्रोफेशनली ग्रोथ में मिला, एक प्रमोशन मिला। फिर मैंने प्रोफेशनली ट्रैवलिंग स्टार्ट करी, चाहे इंडिया ओवरसीज। तो आप देखिए कि आपने कोई भी काम कीजिए, पर्सनल लेवल पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपको पर्सनली फायदा करेगी ओवरऑल पर्सनालिटी में, साथ के साथ आप प्रोफेशनली भी ग्रो करेंगे। और आज के टाइम पे जहाँ पे हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, हम कहीं पे भी जो भी चाहें उसका कोर्स, उसकी ट्रेनिंग, उसकी बुक्स कर सकते हैं। और हाँ, अब आपको कोई चीज़ सीखने की इच्छा है, चाहे फोटोग्राफी है, चाहे रीडिंग बुक्स हैं, चाहे स्विमिंग है, एक लेवल तक आप खुद से भी सीख सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद रेफर टू द पर्सन जो उसमें एक्सपर्ट है और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। मैं एक्सपर्ट पे एक सेपरेट वीडियो बना के जरूर डालूंगा, जिसमें हम आपको उसकी इंपॉर्टेंस, उसके अदर एस्पेक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे। टिल देन, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड लिव योर लाइफ फुली। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।